समारोह होगा। हालांकि देखिए, भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो एक कर्मठ और एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता और संघ में इनकी बहुत ज्यादा जुड़ाव, बहुत लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है भजनलाल शर्मा पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया और दिया कुमारी भी डिप्टी सीएम के तौर पर चुनी जाएंगी। हालांकि देखिए, दिया कुमारी को बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया था और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थी, लेकिन दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी तो दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा, जो कि किसी को नहीं ऐसा अंदेशा था कि भजनलाल शर्मा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये रुख अपनाया है। आपको बता दें, भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा, जयपुर से राजनीति शास्त्र में एमबीए की डिग्री ली है। जी हां, बहुत आम परिवार से आते हैं, लंबे समय से आरएसएस और एबीपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी संगठन का अहम चेहरा। इससे देखिए, एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी एक आम जनता के बीच ये मैसेज भी कन्वे कर रही है कि देखिए, संगठन से जो जुड़ा है आम कार्यकर्ता को भी कुछ भी जिम्मेदारी मिल सकती है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि यहां पर देखिए, संगठन हर फैसला लेती है, कोई चेहरा नहीं होता। भरतपुर के रहने वाले हैं और जयपुर से बात की जाए तो देखिए, राजनीतिक शास्त्र में एमबीए की डिग्री ली है। बड़ी बात यह है कि देखिए, भजनलाल शर्मा ने एक मैसेज भी कन्वे किया। आज जब यहां पर आपको बताने की शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके पहले उन्होंने अपने गुरु का भी आशीर्वाद लिया और इस बार सांगनेर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था और वो चुनाव जीते और उन्हें इस बार मुख्यमंत्री, जी हां, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये भव्य आयोजन, ये मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी जयपुर पहुंच चुका है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी बात यह है कि देखिए, खास तौर पर राजस्थान की बात की जाए, जब आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी जब चेहरा सामने आया तो ऐसे ही कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई, तो वहीं राजस्थान में भी एक अलग मैसेज कन्वे की कोशिश। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त के लिए किस रणनीति के तहत भजनलाल शर्मा आगे कदम उठाएंगे। और बड़ी बात यह कि देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गारंटी प्रधानमंत्री ने दिया है, जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जनता के बीच जो वादा किया है, उस वादे को पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक कहा जा सकता है कि देखिए, बेहद अहम हो जाता है ये जो चुनावी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है। हालांकि इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और 2024 के लिए पटकथा जरूर लिखी जाएगी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश की बात की जाए, जब मोहन यादव को यह जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने पद संभालते ही बहुत सारे ऐसे फैसले लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान के सीएम क्या आगे फैसला लेंगे, क्या इससे एक पटकथा लिखी जाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, तमाम दिग्गज मंच पर पहुंच चुके हैं और बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों का जब चुनाव होता है, उसके बाद जब सीएम, क्योंकि कई राज्यों में सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं करती, क्योंकि एक स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार एक अलग एक्सपेरिमेंट, तमाम केंद्रीय मंत्री को भी उतारा गया था। तो देखिए, जब केंद्रीय मंत्री को उतारा गया था तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन केंद्रीय मंत्री को सीएम बनाएगा, लेकिन कुछ अलग तस्वीरें सामने आई और संगठन से जुड़ाव रहा। संगठन में मजबूत पद पर हमेशा से रहे हैं भजनलाल शर्मा और आपको बता दें कि आरएसएस से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनको ये जिम्मेदारी मिली है। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी और कुछ ही देर में आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाए। देखिए, दिया कुमारी पहुंच चुकी है मंच पर, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी। और चुनाव प्रचार में आपने देखा कि उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से यहां पर लगातार चुनाव प्रचार किया था। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एक कार्यकर्ता को भी सीएम बनाया जा सकता है, ये एक मैसेज, जी हां, एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर देने की कोशिश। वहीं हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सल लाइव जुड़ चुके हैं। केजे, देखिए, इस दिन का इंतजार और वो दिन आ गया। मंच पर वो तमाम दिग्गज और तमाम चेहरे, जानना ये चाहेंगे, सबसे पहले अपडेट बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंच रहे हैं वहां? जी देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और राजनाथ सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वे ही
पर्यवेक्षक थे जब यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के नाम का विधायक दल में चयन किया जा रहा था। तो ये तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई राज्यों के बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के भी आने का, और राज्यपाल आएंगे कलराज मिश्र। कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर। और एक दिलचस्प आपको जानकारी बताता हूँ कि राजस्थान में जो सबसे कम वक्त तक मुख्यमंत्री रहा है वो केवल 15 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा रहे हैं। सबसे कम वक्त के लिए मुख्यमंत्री। हरदेव जोशी की बात की जाए तो 90 दिन के लिए वे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और सबसे ज़्यादा अब तक जो अपना टेन्योर पूरा किया है मुख्यमंत्री के तौर पर वे हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कमान संभाली और तीनों ही बार उन्हें 5 साल काम करने का मौका मिला है। भजनलाल को बनाया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री, और ख़ास बात यह है कि पहली बार चुन के आए हैं, किसान परिवार से वे आए हैं। और यहाँ पर यदि चेहरों की बात की जाए तो 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे वे, और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेम जी है वो यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अल्बर्ट हॉल, साल 2018 में भी यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उस वक्त भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट, केवल इन 2 लोगों ने ही शपथ ली थी, और सचिन पायलट फिर डिप्टी सीएम बने थे। अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम वैसे कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं होती है, तो कैबिनेट मंत्री के रूप में दोनों जो दिया कुमारी है और उनके साथी हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, और मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शपथ लेंगे। वैसे सरकारी आदेश की यदि बात की जाए तो कल जो सरकारी आदेश जारी हुआ था मुख्य सचिव की ओर से, उसमें लिखा गया था कि 2 डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं। इस पर पीसीसी अध्यक्ष यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से आपत्ति भी जताई गई। संविधान के नियमों का हवाला भी दिया गया कि जब डिप्टी सीएम संविधान में कोई पोस्ट ही नहीं है तो कैसे शपथ दिलाई जा सकती है। अब यही देखना होगा कि कर्नाटक में जब डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी तब डीके शिवकुमार ने, तो उन्होंने डिप्टी पद की शपथ ली थी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है या एक कैबिनेट सदस्य के रूप में ये दोनों लोग शपथ लेंगे? तो कुल मिलाकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ये जो जनसलाब आप मेरे पीछे अल्बर्ट हॉल पर देख रहे हैं, ये एक बार फिर से गवाह बनेगा अपने नए सीएम की ताजपोशी को देखने के लिए। और इस कार्यक्रम में 8 राज्यों के यानी कि 8 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। 3 मंच बनाए गए, मैं बार बार बता रहा था 3 मंच बनाए गए। मुख्यमंत्री मंच जो है ठीक अल्बर्ट हॉल के सामने है। उसके लेफ्ट तरफ में जो मंच बनाया गया है वहाँ पर बीजेपी के जो नए चुनकर आए हैं विधायक, जिन्हें एक साथ बस में बैठाकर पार्टी की ओर से यहाँ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया था, उन्हें बैठाया जाएगा। और जो राइट साइड में जो मंच है उस मंच पर जो राजकीय अतिथि बनाकर बुलाए गए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग फील्ड में काम बेहतरीन प्रदर्शन या अपना अलग उत्कृष्ट दिखाने वाले, खेल की बात हो, साहित्य जगत की बात हो, धार्मिक गुरु हो, उन्हें बुलाकर यहाँ पर बैठाया जाएगा। तो शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में अब शुरू हो रहा है और राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे नए सीएम को लेकर। लेकिन यहाँ जो शपथ ग्रहण देखने आए हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ कि वे कितने एक्साइटेड हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। आपने तो बीजेपी मोदी जी का दुपट्टा पहन रखा है, उम्मीद है 5 साल चलेंगे भजनलाल जी? जी देखिए, जब नई सरकार बनी है राजस्थान के अंदर तो सभी लोगों के अंदर ये उत्साह था कि अब की बार कोई नया मुख्यमंत्री राजस्थान का कमान संभालेगा, और हुआ भी वैसे ही। हमारे बहुत नए चेहरा नहीं हो गया? जी देखिए, भजनलाल जी संगठन में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं काफ़ी साल। तो उन्होंने 4 प्रदेशाध्यक्षों के साथ काम किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। लेकिन जो सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है वो शायद उनको अब मिल जाएगा। ठीक है, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस क्या करना चाहिए सरकार को? पहला काम ये बताओ, 5 साल तो आप तो खूब सड़कों पे उतर के आंदोलन किए थे, अब क्या करना चाहिए भजनलाल जी को? मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सरकार को मुख्यमंत्री भजनलाल जी बढ़िया काम करेंगे। नए मुख्यमंत्री क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? पहले आप कार्यकर्ताओं की क्या उम्मीद है? पहले करना चाहिए, एक तो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए राजस्थान का, दूसरी बार अपनी महिला को मिले अत्याचार और उसको करना चाहिए। और जैसे बैक लोग हैं, पहले था नवाज बताओ, इनने अपने गहलोत जी ने किया है ना जो भी काम, पब्लिक को ऐसे था ना शोषण किया, नहीं वैसा कोई अच्छा काम नहीं किया है। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ दौसा से, मलवास सरपंच हूँ मैं, रामजीलाल राखला। सरपंच साहब आए, क्या करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से? सरकार को सबसे पहले जो भ्रष्टाचार चल रहा है राजस्थान में पिछले 5 साल से 17 दफ़े पेपर लीक हो गए, 17 दफ़े, इस पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि बेरोजगारी रुके है,
उनको रोजगार मिल सके, विश्वास पैदा हो सके। दूसरा बात है, बलात्कार का मामला राजस्थान में पहले नंबर पर है हिंदुस्तान के अंदर। इस व्यवस्था को तुरंत सुधारना चाहिए। एक चीज बताइए भजन लाल जी, जब विधायक दल की बैठक का एक फोटो आया था, सबसे आखिरी लाइन में बैठे थे, उन्हें बनाया गया, उन्हें खुद भी भरोसा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जैसा बड़ा दे सकते हैं। आपकी भी उम्मीद है मतलब जगी है कि कुछ ना कुछ मिल सकता है इस राज में? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की वैल्यू है, न कि कोई बड़ी नेताई की। ये देखिए बड़ी बात कही है, कार्यकर्ता की वैल्यू है। अब सर वो तो समय पे ही देखा जाएगा कार्यकर्ता की वैल्यू है या नहीं है। लेकिन मैं वैसे तो बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जयपुर शहरवासियों से पूछो, अगर जो काम यहाँ जमीन पे उतरा और जो दिख रहा है काम वो गहलोत जी का दिख रहा है। मैं वोटर बीजेपी का हूँ, सपोर्ट बीजेपी को करता हूँ, लेकिन जो काम हुआ, जैसे मेट्रो का काम हुआ, जितनी भी पुल हुई, आप किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बीजेपी पे काम वोटर है तो इसका मतलब आप चाहेंगे इससे भी बेहतर करके दिखाए? तो चाहता हूँ कि इससे भी बेहतर होए। ERCP लागू करनी चाहिए। क्या चाहिए, क्या उम्मीद सबसे करते हैं? प्रमुख व्यवस्था तो हमें सबसे पहले कानून व्यवस्था को सही करना चाहिए, ताकि क्या कानून हो गया आपकी कानून व्यवस्था को? हर और बलात्कार, चोरी, डकैतियां, मर्डर वगैरह काफी चल रहे हैं, तो पहले तो इन पर रोक लगनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए ये जयपुर के भी लोग हैं, बाहर से भी आए हैं। सर, आप तो मोबाइल भी देख रहे हैं, कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, किस तरह की सरकार की उम्मीद कर रहे हैं? सरकार जैसी बीजेपी की सरकार जो आई है और मोदी जी जिस तरीके से असमंजस में जनता को डाल के और सरकार का नया रूप ला रहे हैं, ऐसी ही सरकार चाहिए, नौजवानों की सरकार चाहिए, जिससे कि नया ठीक है केजे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए कार्यकर्ताओं की भी बहुत सारी उम्मीद, लगातार कवरेज जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।